Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Good morning students, myself Maninder Sharma, and in our today's session we are going to learn about human digestive system. So आज हम अब इस वीडियो में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे. सो देयर आर सो मैनी सिस्टम्स इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में लेबर डिवीज़न है. सो पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए वी हैव अ पर्टिकुलर सिस्टम. जैसे डाइजेशन, जो भी आप फूड कंज्यूम करते हैं तो उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर फंक्शन, एक पर्टिकुलर सिस्टम डेवलप्ड है, दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम. इसके साथ में आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैसेस के एक्सचेंज के लिए आपके बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम है. एक्सक्रीशन के लिए आपकी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम है. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो आपकी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स प्रेजेंट हैं टू परफॉर्म पर्टिकुलर वर्क. एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए हमारी बॉडी में पर्टिकुलर सिस्टम डेवलप है. तो आज हम उसमें से डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में लर्न करेंगे. सो व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम? तो पहले लेट अस टॉक अबाउट सम बेसिक क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड फूड? फूड की रिक्वायरमेंट हमको क्यों होती है? लिविंग बींग्स हैं. लिविंग बींग्स को ग्रो करने के लिए, टिश्यूज़ में जो डैमेज होता है उसको रिपेयर करने के लिए हमको फूड की रिक्वायरमेंट होती है. जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं उसके लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एंड वी गेट दैट एनर्जी फ्रॉम आवर फूड. और वो एनर्जी हम अपने फूड से ऑब्टेन करते हैं. सो लिविंग बींग्स रिक्वायर फूड. सो what are the components of food and what is a balanced diet? A balanced diet. Balanced diet किसको कहते हैं? A diet that contain all the essential nutrients, carbohydrates, fats, protein, vitamin, minerals. So ऐसा फूड जिसमें ये सभी components, essential nutrients present होते हैं उसको हम एक balanced diet बोलते हैं. और एक balanced diet important होती है for a better growth. आपकी अगर आप बेटर ग्रोथ चाहते हैं तो यू शुड हैव अ बैलेंस डाइट. आपको बैलेंस डाइट कंज्यूम करनी चाहिए. वेरियस सिस्टम, अभी मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स प्रेजेंट हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम. सो ये सब सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं जो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और हमारी बॉडी स्मूथली वर्क करती है, ग्रो करती है. ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स एसोसिएटेड इन डाइजेस्टिव सिस्टम. सो कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन सी ग्लैंड्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं पूरे डाइजेशन में, आज हम इस वीडियो में देखेंगे. नेक्स्ट. सो ये एक बेसिक डायग्राम है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का. ये डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ से, देन देयर इज टंग, डिफरेंट ग्लैंड्स एसोसिएटेड हैं, दैट इज फेरिंग्स. फेरिंग्स के बाद में ईसोफेगस, ईसोफेगस से फूड एंटर हो रहा है आपके स्टमक में. लीवर इसमें एसोसिएटेड है. लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है जो फैट्स को फैटी एसिड्स में और स्मॉल जो कॉम्प्लेक्स फैट होती है उसको सिंपलर फैट ग्लोब्यूल्स में चेंज करने का काम करता है. देयर इज गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. तो इनके एक पर्टिकुलर अपन स्टेप वाइज स्टेप इसके डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से वर्क करता है वो हम स्टडी करेंगे. ओके, दैट इज फेरिंग्स. फूड डाइजेशन के लिए सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस होता है उसमें इनटेक करना. आप फूड इनटेक करते हैं, यू टेक फूड थ्रू योर माउथ. आप अपने माउथ से फूड को इनटेक करते हैं. और जब आप फूड इनटेक करते हैं इट रीचेस टू फेरिंग्स. फूड कहाँ पर जाता है? आपके फेरिंग्स में जाता है. नोज, जब आप रेस्पिरेशन करते हैं तो नोज से नेजल कैविटी से फूड एयर जो है फेरिंग्स में आती है. फेरिंग्स को एक्चुअल में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स. सो नेजल कैविटी से जो कनेक्टेड है फेरिंग्स उसको बोलते हैं, जो इस पार्ट को बोलते हैं नेजोफेरिंग्स.
और जो ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी, जो आपका मुंह है इसके अंदर का जो स्पेस है उसको आप ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी कहते हैं। तो यहाँ पे जो फेरिंग्स वाला पार्ट है इसको ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। और नेक्स्ट लास्ट जो है जो लैरिंग्स से कनेक्टेड होता है। जब आप रेस्पिरेशन अगर प्रोसेस आप रीड करें तो अपन एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें लैरिंग्स होता है, बट अभी अपन डाइजेस्टिव सिस्टम रीड कर रहे हैं तो इसमें बेटा ईसोफेगस यूज में लेंगे, जिसको आप फूड पाइप भी बोलते हैं। लैरिंग्स मतलब होता है वेंट पाइप। लैरिंग्स मतलब है जो वेंट पाइप के ऊपर कनेक्टेड होता है, जो आपके वॉइस बॉक्स होता है जिससे वॉइस प्रोड्यूस होती है। बट अभी हम लैरिंग्स का स्टडी नहीं करेंगे, हम अभी ईसोफेगस की स्टडी करेंगे। व्हाट इज ईसोफेगस? यस, देखिए फर्स्ट प्रोसेस इनटेक ऑफ फूड। आपने फूड को इनटेक किया। आप जो भी फूड इनटेक करते हैं, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके टीथ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो भी आप फूड कंज्यूम करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसको आपके टीथ जो है क्रश कर देते हैं और सॉफ्ट एंड स्लिपरी उसको कर देते हैं। क्योंकि आपके माउथ के अंदर, इन योर माउथ यू हैव 32 टीथ, आपके 32 टीथ होते हैं। इसमें इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर, ये 4 सेट्स ऑफ टीथ आपके प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट वर्क परफॉर्म करते हैं। इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। सो टीथ क्या करते हैं? जो भी आप फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसको क्रश करने का, टीयर करने का, और वो काम करते हैं। फिर आपके माउथ में टंग प्रेजेंट होती है। जो टंग आपकी जीभ होती है, इसमें टेस्ट बर्ड्स भी होते हैं। टंग जो है वो सलाइवा सिक्रीट करती है। आपकी टंग सलाइवा सिक्रीट करती है दैट कंटेन सलाइवरी एमाइलेज। और सलाइवा के अंदर क्या होता है? एक एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज सलाइवरी एमाइलेज। इसका क्या रोल है ये भी अपन आगे देखेंगे। ये देखिए प्रोसेस अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आप इनटेक करते हैं तो आपके टीथ और टंग दोनों एक्टिव हो जाते हैं। टीथ जो है फूड को क्रश करने में काम आते हैं, टीयर एंड वियर एंड टीयर में काम आते हैं। क्रश कर देते हैं, उसको ग्राइंड कर देते हैं, स्लिपरी उसको बना देते हैं। और साथ में आपकी टंग जो है उसमें सलाइवा सिक्रीट करती है। सलाइवा से क्या होता है? फूड जो है सॉफ्ट हो जाता है। और कार्बोहाइड्रेट्स का जो ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है आपके माउथ के अंदर ही। माउथ के अंदर ही जैसे ही आप इंटेक करते हैं सलाइवा सिक्रीट होता है। सलाइवा उसको कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च में ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे तो उसका कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च में ब्रेक हो जाता है। देन फूड, फिर फूड आपके फेरिंग्स, अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था। फेरिंग्स जो है उसके 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। तो यहाँ पे दैट इज ईसोफेगस। ये वाला जो है आपके ईसोफेगस है। ये पूरी ट्यूब होती है, इस ट्यूब को क्या बोलते हैं? ईसोफेगस और फूड पाइप। और जब रेस्पिरेशन हम स्टडी करेंगे तो उसमें ट्रेकिया या उसको वेंट पाइप बोलते हैं। तो ये दोनों पाइप आपके थ्रोट में या गले पे प्रेजेंट होते हैं। बट ध्यान रखें फ्रंट में, यहाँ पे मतलब आगे की साइड में आपके रेस्पिरेशन के लिए जो ट्रेकिया प्रेजेंट है वो आगे होता है और फूड पाइप आपके पीछे की तरफ होता है। दोनों फूड आपके दोनों पाइप जो आपके थ्रोट में प्रेजेंट होते हैं। बट ये देखिए ये जो आगे की तरफ है ये आपके ट्रेकिया प्रेजेंट होता है, जो आगे फर्दर लंग्स में डिवाइड होगा। बट फ्रंट में आपके रेस्पिरेशन के लिए ट्रेकिया प्रेजेंट होता है जिसको वेंट पाइप बोलते हैं। और पीछे की तरफ आपके ईसोफेगस प्रेजेंट होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज, जिसको आप जनरली फूड पाइप बोलते हैं। सो फूड जो आपने इंगल्फ किया, जो भी इनटेक किया, ईसोफेगस में एंटर होता है। ईसोफेगस में एक मूवमेंट होता है। ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? ईसोफेगस में ऐसे नहीं कि एकदम स्ट्रेट पाइप है और वो फूड जैसे आपने कंज्यूम किया वो एक सडनली जो आपके स्टमक में नहीं एंटर होता। इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। ये देखिए ये भी रिलैक्सेशन है, यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया, फिर रिलैक्सेशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन। तो ऐसा रिदमिक
कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन देन कॉन्ट्रैक्शन देन रिलैक्सेशन। तो एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू फूड धीरे धीरे पैकेट्स में आपके स्टमक तक जाता है और इसको कंट्रोल करता है, दैट इज स्फिंक्टर। व्हाट इज स्फिंक्टर? ये मसल्स होती हैं स्फिंक्टर मसल्स, जो पर्टिकुलर आपके इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 to 4 प्लेसेस पे प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट है अपर ईसोफेगियल स्फिंक्टर। ये मसल्स क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्ट करती हैं, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन इनमें होता है, बट ये कंट्रोल करती हैं इनटेक ऑफ फूड को। फूड जो आप इनटेक कर रहे हैं उसको कंट्रोल करती है और पैचेस में फूड अंदर जाइए इंश्योर कर दिए। और इनकी वॉल्स में, ईसोफेगस की वॉल्स होती हैं, उसमें पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन देन रिलैक्सेशन। तो फूड धीरे धीरे पैकेट्स की फॉर्म में आपके स्टमक में एंटर होता है। ये ईसोफेगस 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ये फेरिंग्स टू स्टमक तक, ये देखिए फेरिंग्स, दैट इज फेरिंग्स टू स्टमक, फेरिंग्स टू स्टमक वाले पार्ट को बोलते हैं ईसोफेगस। गॉट इट। नेक्स्ट इज एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या होता है? देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये आप इनटेक करने का और रेस्पिरेशन का दोनों ही आप प्रोसेस माउथ से ही करते हैं। नोज से जब इनहेल करते हैं तो एयर भी कहाँ जाती है? ये देखिए नोज, ये नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से फिर फेरिंग्स में, किस में आती है? पहले ये नेजोफेरिंग्स में, नेजोफेरिंग्स से एयर एंटर होती है, फिर ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। फूड भी देखिए, जैसे कि आपने फूड इनटेक किया तो फूड भी किस में जाता है? आपके फूड जाता है डायरेक्ट ओरोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स से एयर भी ओरोफेरिंग्स में आ रही है और जो आपने फूड इनगल्फ किया वो भी आपके बक्कल कैविटी से डायरेक्ट ओरोफेरिंग्स में आता है। अब ये दोनों कहाँ पर आते हैं? ओरोफेरिंग्स के बाद में नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, फिर ये आते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। सो बॉडी को ये इंश्योर करना होता है कि लंग्स में, ये ट्रेकिया है और यहाँ पे आपके लंग्स प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड में, चेस्ट कैविटी में। तो बॉडी को ये इंश्योर करना है कि जो आपने एयर या जो आपने फूड इंगल्फ किया वो फूड ट्रेकिया में एंटर नहीं होना चाहिए। फूड किस में जाना चाहिए? फूड ईसोफेगस में एंटर होना चाहिए और जो एयर आप रेस्पिरेट कर रहे हैं, इनहेल करते हैं नोज से, वो इसी पाथवे के थ्रू ट्रेकिया में एंटर होना चाहिए। अगर ये फूड इस ट्रेकिया में एंटर हो जाता है, फूड और कोई भी लिक्विड, तो इट कैन कॉज हार्मफुल इफेक्ट टू यू, इससे बहुत आपको नुकसान हो सकता है। सो बॉडी ये इंश्योर करती है कि फूड ईसोफेगस में एंटर हो और एयर हमेशा ट्रेकिया में जाए, ट्रेकिया के थ्रू लंग्स में जाए। तो इसके लिए यहाँ पर एक फ्लैप होता है, ढक्कन, फ्लैप बोलते हैं, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको आप फ्लैप या ढक्कन बोल सकते हैं, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या करता है? जैसे आप फूड इनटेक करेंगे तो इसके ऊपर से वो रिमूव हो जाएगा और फूड पाइप में चला जाएगा। और जब आप रेस्पिरेट करेंगे तो एयर फूड पाइप में नहीं जाकर, ईसोफेगस में नहीं जाकर, किस में जाती है? वो ट्रेकिया के थ्रू लंग्स में एंटर हो जाती है। सो ये मेजर रोल होता है एपिग्लॉटिस का। ये कार्टिलेज की बनी हुई होती है, जैसे आपके नोज और ईयर में जिस तरह के सॉफ्ट बोन्स है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, तो एपिग्लॉटिस भी कुछ इस तरह का कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर होता है। ओके, नेक्स्ट। सो जो आपने फूड इनटेक किया ईसोफेगस के थ्रू किस में एंटर होता है? यहाँ पर ये कनेक्ट होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस से फूड किस में एंटर होता है? आपके स्टमक में। ईसोफेगस, ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस से फूड एंटर होता है आपके स्टमक। स्टमक को क्या, ये जे शेप स्ट्रक्चर होता है और इसको 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया है। स्टमक भी एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है, इसको भी 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज कार्डिक पोर्शन, फ्यूंडस पोर्शन एंड पाइलोरस पोर्शन। कार्डिक पोर्शन, फ्यूंडस पोर्शन एंड लास्ट वाला होता है जो पाइलोरस पोर्शन होता है। अच्छा देखिए, मैंने अभी आपको लास्ट टाइम भी बताया, स्फिंक्टर मसल्स होती हैं जो कंट्रोल करती हैं फूड के
फ्लो को, फूड किस स्पीड से आगे जाना चाहिए उसको कौन कंट्रोल करता है? स्फिंक्टर मसल्स। सो जैसे ही फूड स्टमक में एंटर होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है कार्डिक स्फिंक्टर मसल्स। कार्डिक स्फिंक्टर, कार्डिक पोर्शन में एंटर होते ही क्या होता है? कार्डिक स्फिंक्टर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, ये जो फूड आया ईसोफेगस से स्टमक में, तो यहाँ पे उसको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है और धीरे धीरे फूड आपके स्टमक में रिलीज हो उसको इंश्योर करता है। फिर फूड फ्यूंडस पोर्शन में आता है और फिर लास्ट में पाइलोरस पोर्शन में फूड एंटर करता है। यहाँ पे देखिए, ये भी आप देख सकते हैं, यस, ये क्या है? पाइलोरस स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर मसल्स फिर अगेन ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है इसमें, ये खुलती है और बंद हो जाती है, तो इससे फूड जो आगे फ्लो हो रहा है उसको ये कंट्रोल करती है ताकि धीरे धीरे फूड पैचेस में आगे ट्रांसफ़र हो। अब फूड पाइलोरस पार्ट से फिर एंटर होता है इंटेस्टाइन। यहाँ से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो आपका स्टमक जो है जे शेप होता है, लगभग इसमें 3 लीटर ऑफ फूड आप स्टोर कर सकते हैं एट अ टाइम। फिर ये फ्लो चलता रहता है और लास्ट में एक्सक्रीट आउट कर देते हैं आप उस फूड को। नेक्स्ट अपन देखते हैं, यहाँ से फिर पाइलोरस रीजन से फूड एंटर हो रहा है अब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर देन लार्ज इंटेस्टाइन और फिर लास्ट में रेक्टम। यस, स्मॉल इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ड्यूडिनम, जेजुनम एंड इलियम। सो ये भी आपके डाइजेशन में, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन जो आपका फूड का जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन कॉइल स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, एक दूसरे में कॉइल्ड होता है, बट ये थिन होती है, मतलब इनकी थिकनेस कम होती है, बट उसके बावजूद इनको यस, दैट इज रेक्टम। आपके स्टमक में आपके जो टमी है उसमें लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ अगर आप देखें तो ये 6 मीटर्स तक होता है। अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन को स्ट्रेच करें तो लगभग 6 मीटर होगा, बट ये स्टमक में कॉइल्ड होती है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ड्यूडिनम, जेजुनम एंड इलियम। नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को भी 3 उसमें पार्ट्स में डिवाइड किया है, केकम, कोलन एंड लास्ट में है रेक्टम। अब फूड स्टमक में आया, स्टमक में डाइजेशन हुआ। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड एंटर होता है तो फूड के जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी आपने फूड कंज्यूम किया था उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन सब कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में सब जो भी न्यूट्रिएंट्स से जो भी आपकी बॉडी के रिक्वायर्ड है आप उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो ब्लड वेसल्स हैं वो इसमें से न्यूट्रिएंट्स को, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो काम के न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और रिमेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट वो लार्ज इंटेस्टाइन में आगे रिलीज कर देती है। फिर आगे लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, इसमें लास्ट में जो रिमेनिंग, जो एक्स्ट्रा एडिशनल वाटर और मिनरल्स जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाए थे तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और रिमेनिंग वेस्ट, अब जो लास्ट में जो भी वेस्ट बच जाता है जिसमें किसी तरह का न्यूट्रिएंट नहीं है रिमेनिंग, तो वो वेस्ट अब आपकी बॉडी से रिलीज होने के लिए रेक्टम तक पहुंच जाता है। यस, एट अ ग्लांस अपन देख लेते हैं। फर्स्ट था इनटेक। जैसे आप फूड इनटेक करते हैं ईसोफेगस में ये एंटर होता है। ईसोफेगस में भी पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट के थ्रू, पेरिस्टाल्टिक के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है और फूड रेगुलेट होता है और धीरे धीरे आपके स्टमक में आता है। बट यहाँ पे एपिग्लॉटिस होता है। एपिग्लॉटिस ये इंश्योर करता है कि आपका फूड, आपने जो फूड इनटेक किया वो आपके ट्रेकिया या विंड पाइप में एंटर नहीं हो। इट शुड बी एंटर इनटू द योर
फूड पाइप और ईसोफेगस। एपिग्लॉटिस होता है जो उसको कंट्रोल करता है, फ्लैप होता है एक ढक्कन जो इसको कंट्रोल करता है कि फूड आपके ईसोफेगस में एंटर हो। ईसोफेगस से फूड एंटर होता है आपके स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज ये देखिए कॉइल स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से फूड एंटर होता है एनस में, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये असेंडिंग और ये वाला जो पार्ट होता है वो ट्रांसवर्सल और ये डिसेंडिंग पोर्शन होता है और दैट इज एनस। एनस के ऊपर भी यहाँ पे भी आप देखेंगे स्फिंक्टर मसल होती है जो एक्सक्रीट आप कर रहे हैं, एक्सक्रीटिव वेस्ट जो है उसको भी कंट्रोल करने के लिए एनस पे स्फिंक्टर मसल्स होती है, राउंड शेप की होती हैं, जो जब आप वेस्ट रिलीज करने जाते हैं तब ये स्फिंक्टर मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और आपका बॉडी से वेस्ट जो है वो बाहर रिलीज हो जाता है। तो ये पूरा एक कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम था जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व थे और एक बहुत पूरे एक सिस्टम को कंसिस्ट करने के लिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ सो मेनी ऑर्गन्स। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक परफेक्ट सिस्टम आपकी बॉडी में फॉर्म करते हैं। सो आई होप ये आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.